हेलो फ्रेंड, दिस इज चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस टीचर्स में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इस चैनल पे डेली सीटेट का तैयारी कराया जा रहा है। वो भी आपका इसमें कभी 20 क्वेश्चन लेकर के आते हैं तो कभी 15 क्वेश्चन लेकर के आते हैं। इसमें जो है पेडागोजी का सेशन है, यह कभी बहुत ही लेंदी क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए आपका इसमें 15 क्वेश्चन ही ज़्यादातर लेके आते हैं। 20 क्वेश्चन लेकर के आने में वीडियो लंबा बन जाता है, तो इसीलिए आपको कम समय है तो उसमें कम समय में और बेहतर ढंग से तैयारी कराया जा रहा है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए, और अगर आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। जो अभी न्यू इस चैनल को आज फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो वो आज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबा दीजिए, अगर अभी तक नहीं दबाए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जाकर के टेलीग्राम पर एजुकेशन एक्सप्रेस टीचर्स अगर सर्च करते हैं तो आपको वहां टेलीग्राम मिल जाएगा। हाँ, और आपको इसमें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग कर सकते हैं, वहां भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए आज का क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अध्यापक को उदाहरण देते हुए महिलाओं और नर्स व अध्यापिका दिखाने तथा पुरुषों को डॉक्टर या पायलट दिखाने तक सीमित करना चाहिए। यह क्या दर्शाता है? तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ नोट नहीं होगा, बाकी के आप सब सही है, यहाँ नोट नहीं होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ एक अध्यापिका जो है वह महिलाओं को क्या करती है, नर्स वो अध्यापिका दिखाती है, और पुरुष को जो है डॉक्टर या पायलट दिखाता है। तो यह क्या है? यह एक जेंडर रूढ़िवादिता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में दूसरे के व्यक्ति अभिप्राय, भावना या व्यवहार को समझने का योग्यता है तो वह निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि कही जाएगी? तो वह जो है, अगर कभी भी किसी भी प्रकार से एक दूसरे के बारे में, व्यवहार के बारे में, भावनाओं के बारे में, अभिप्राय के बारे में अगर एक दूसरे के बारे में जानने की इच्छा है या उसकी योग्यता को समझने की इच्छा है तो वह आपका कहलाता है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। और इसमें व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता जो है वह आपका कहलाएगा जो अपने आप खुद की, जैसे स्वाधीनता हो गया, अपने खुद से किसी भी अपने खुद की इच्छाओं को जानना, खुद से कुछ एक्टिविटी करना, वह आपका कहलाएगा व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। इसमें एक दूसरे के बारे में पूछा गया है, एक दूसरे की भावनाओं, व्यवहार को समझने की योग्यता, वह अंतःवैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एजर्सन और रीजन से। तो यह कथन में दिया हुआ है, बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं मुद्रित समृद्ध परिवेश आवश्यक है। तो बिल्कुल ही आपका सही हो जाएगा। कारण दिया हुआ है, भावनाओं की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। भावनाओं के अधिगम में तो यह यहाँ पे भाषा के बारे में मुद्रित करने की कक्षा में समृद्ध परिवेश आवश्यक है, उसके बारे में कहा रहा है। भाषाओं के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ भावना के बारे में कहा जा रहा है। दोनों ट्रू है, दोनों ही सत्य है, लेकिन यहाँ जो है, यहाँ कुछ और कहा जा रहा है, यहाँ कुछ और कहा जा रहा है। तो दोनों सही है, लेकिन यह इसके बारे में नहीं कहा जा रहा है, ना ही ये इसके बारे में कहा जा रहा है। तो आपका दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करती है ए की। Both A and R are true, but R is not correct explanation of A का। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है,
जब हजरत को अपने प्रदत्त कार्य में सितारा नहीं मिलता है। एक हजरत नाम का जो अब लड़का है या लड़की आगे डिफाइंड हो जाएगा, जो वह एक हजरत है जो कि बहुत ही अगर उसे सितारा नहीं मिलता है किसी कार्य करने के पश्चात, वह बहुत ही परेशान हो जाती है। लड़कियां हैं हज जोत जो है वह एक लड़की है जो उस काम के संदर्भ में दी हुई किसी भी आलोचनाओं पर टिप्पणी के प्रति वह रक्षात्मक रुचि अपनाती है। तो वह संबंध निम्नलिखित में से कौन सा उपागम को प्रभावकारी होगा? तो वह ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है जो रचनात्मक प्रतिपुष्टि और अपना काम दोहराने के लिए कहना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है। फिर भी आगे की ऑप्शन को देखते हैं। यह सुनिश्चित करना कि उसे हर एक प्रदत्त कार्य में सितारा मिलने जैसे कि व्यवहार में परेशानी ना हो, तो यह आपको नहीं करना, सुनिश्चित नहीं करना है। तो ऑप्शन बी सी है, यह सुनिश्चित करना कि उसके किसी भी कार्य को प्रदत्त में सितारा या पुरस्कार ना मिले। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है जो उसे पुरस्कार ना मिले, सितारा ना मिले। तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। उसको किसी भी तरह से प्रतिपुष्टि ना दे, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। सबसे पॉजिटिव आपका ऑप्शन ए ही है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है? पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं पूछा, नॉट पूछा गया है, तो जो गलत होगा वही आपका सही हो जाएगा। पोर्टफोलियो समय विशेष के दौरान किए गए कार्य को संतुलित करता है और वह विकासात्मक परिवर्तन पे प्रकाश डालते हैं। तो यह आपका सही है। पोर्टफोलियो विद्यार्थी को अभिविकल्प करने या संग्रह करने का मूल्यांकन को संलग्न करता है। यह भी आपका पॉजिटिव है, सही है। पोर्टफोलियो विद्यार्थी में को स्वयं की अधिगम प्रगति के आकलन में संलग्न करने स्वालिनियमितता को सुनिश्चित करता है। तो बिल्कुल ही सही बात है। पोर्टफोलियो को असमानता परीक्षण और क्यूज होते हैं जो अधिगम को उत्पाद को सुनिश्चित करते हैं। सुनिश्चित का जहाँ भी लिखा हुआ होगा देखते ही उस ऑप्शन को काट देना है, वही आपका गलत हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में पूछा ही गलत है, इसीलिए आपका गलत ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, तो आप लोग फटाफट से आंसर बताते रहिए क्या सही होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, सामान्य कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सम्मिलित करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है, बालक परिवेश को मजबूत पक्ष, रुचि और आवश्यकताओं की पहचान करना। बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन में है, वैयक्तिक विभिन्नताओं को निरादर करना और एक समान सुनिश्चित करना। नहीं, यह आपका गलत हो जाएगा। हम पहले ही आप लोग को बता चुके हैं, जहां सुनिश्चित दिख जाए उसको देखते ही कट कर देना, यह आपका निगेटिव वर्ड है। तो आपका ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। ए आपका सही है। अधिगम को सहज बनाने के लिए आकलन नियुक्ति का अनुकूल करना। बिल्कुल ही सही बात है। आपका देखा गया इसमें प्रतिकूल आपका निगेटिव वर्ड है। इस वर्ड को भी देखते ही काट देना है, ऐसा वर्ड नहीं होना चाहिए, यह आपका निगेटिव वर्ड हो जाएगा। चलिए ऑप्शन 4 पढ़ते हैं। प्रत्येक के लिए वैयक्तिक शिक्षा का योजना बनाना। बिल्कुल ही सही बात है। यहाँ पे आपका अनुकूल लिखा हुआ है, तो आपका तीसरा भी सही हो जाएगा। प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन ए
ये 1, 3 और 4 सही हो जाएगा। 1, 3 और 4 दूसरा आपका गलत हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन किस में है। तो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे आ गया है। फटाफट से इसका आंसर बताना है क्या सही होने वाला है। तो फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या सही होगा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श या अन्य संवेगिक जानकारी के प्रति संवेदनशीलता संरचनाओं शब्द शाब्दिक शिक्षणता और अशाब्दिक शिक्षणता होने के नित्य कर्मों पर अन्य व्यक्ति को अति निर्भरता और दूसरे से नज़र चुराना किन बच्चों को प्राथमिक लक्षण है। इसमें कहा जा रहा है कोई भी प्रकाश या ध्वनि हो या स्पर्श हो या अन्य संवेगिक जानकारी हो, किसी के भी प्रति संवेदनशीलता संरचनाओं के बदले उसमें जो है शिक्षणता आशाबद्ध जितना भी हो जाएगा, नित्य कर्मों के अनुसार व्यक्ति के प्रति जो निर्भरता होती है तो वह क्या करती है, एक दूसरे से वह नज़र चुराती है। तो यह किन बच्चों को प्राथमिक लक्षण हो जाएगा। कौन सा बच्चों में इस प्रकार का लक्षण होता है। श्रवण अक्षमता, बौद्धिक अक्षमता, स्वालीनता स्पेक्ट्रम, दृष्टि अक्षमता। तो यह ना ही सुनने में या बोलने में हो रही है और ना ही आपका बुद्धिमत्ता अक्षमता है और ना ही दृष्टि में अक्षमता है, उसे देखने में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो वह आपका हो जाएगा स्वालीनता। स्वालीनता उसमें होता है जो किसी भी प्रकार से अगर उसे ध्वनि या स्पर्श करने में हो जाएगा, जिस प्रकार उसे और उसमें देखा गया है व्यक्ति की अति निर्भर रहता है उस पर, एक दूसरे से क्या होता है नज़र चुराने में किस प्रकार से होता है, वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वालीनता स्पेक्ट्रम। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। जो अभी न्यू स्टार्ट किए हैं सीटेट का, अभी से अगर स्टार्ट किए हैं तो उसको भी घबराना नहीं है। तो आप लोग फटाफट से इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। जो न्यू स्टूडेंट है वो फटाफट से आज फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो वो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबा देना है। और आप लोग अगर जो न्यू स्टूडेंट आए हैं वो इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप जाकर के सभी वीडियो, जितने भी वीडियो पीछे दिया हुआ है सभी वीडियो को जाकर के देखिए और अपना अभ्यास करते रहिए। और एक ज़रूरी सूचना देने वाले हैं आप लोगों को, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, लास्ट में आपको वह सूचना मिल जाएगी। तो चलिए आज पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको वह सूचना दे दिया जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा को सुविधा वंचित समूहों से आने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए प्रभावशाली नहीं रहेगी। तो यह आपका निगेटिव वर्ड है, प्रभावशाली नहीं रहेगी। जो गलत है वही आपका सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन को फिर से समझते हैं जो कि कह रहा है इनमें से कौन सा रणनीति है जो कि कक्षा में सुविधा से वंचित समूहों में आने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए प्रभावशाली नहीं होगा। तो ऑप्शन में है कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल होने के अवसर देना, बिल्कुल ही सही है। विद्यालय के सभी गतिविधि में बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित नहीं करना है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है बच्चों की उपस्थिति और ठहराव की नियमित मॉनिटरिंग, तो
तो यह आपका देखते हैं फिर भी आगे की ऑप्शन, समूह संबंधता के आधार पर पृथक पृथक बैठने की व्यवस्था। तो सबसे निगेटिव आपका वर्ड यहाँ दिख रहा है। बोले थे इससे पहले की वीडियो नहीं देखे जाकर देख सकते हैं, बोले हैं उसमें भी कभी भी स्टूडेंट को पृथक नहीं कराना है, एक क्रम में नहीं बैठाना है, निश्चित नहीं करना है, यह सभी आपका निगेटिव वर्ड हो जाएगा। इसमें देखा जाए बी ऑप्शन और डी ऑप्शन थोड़ा निगेटिव लग रहा है, फिर भी बी आपका पढ़ते हैं, विद्यालय की सभी गतिविधि में बच्चों के सहभागिता सुनिश्चित करना। सहभागिता तो यह थोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन सबसे जो निगेटिव वर्ड है आपका ऑप्शन डी में मिल जाएगा, इसीलिए आपका डी ही सही हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। गलत है डी, लेकिन गलत ही पूछा गया है, इसीलिए आपका गलत ही सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए थोड़ा लेंदी क्वेश्चन आ गया है, तो आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर बताइए जल्दी से। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करते हैं तो 4 क्वेश्चन इस क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मिस नहीं करना है और इसे बारीकी से हम समझेंगे भी। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है यह, मैच द फॉलोइंग, मैचिंग करना है आपको, कौन इसका सही मिलान होगा, तो वही आपको मिलान करना है। तो इसका देखिए सबसे पहले ऑप्शन ए में दिया हुआ है, पहले इधर से मैचिंग करते हैं। इसमें दिया हुआ है गत्यात्मक निरंतर और गति बोधक सामान्य वाले राजमार्ग के कामों में करने में कठिनाइयाँ हो रही है। तो यह जो है यह क्या कहलाएगा, यह आपका हो जाएगा डिस्प्रेक्सिया। इसमें ऐसे आप मिलान कर सकते हैं, बी का एक का हो जाएगा बी, ऐसे मिलान कर सकते हैं। इसके बाद डिस्फेजिया जो है भाषाई विकार के संप्रत्य कौशल और बोधक योग्यताओं को प्रभावित करता है, तो आपका डिस्फेजिया कहलाता है, वह आपका 4 आ जाएगा। तो इससे सबसे पहले आप देख सकते हैं जो एक का क्या हुआ, एक का हो जाएगा 4, एक का 4 किस ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन को छांटने के लिए सबसे पहले समझिए कैसे ऑप्शन को हम छांटेंगे। एक का ऑप्शन 4 आ गया, एक का ऑप्शन 4 किस में दिख रहा है, तो ए का ऑप्शन 4 एक तो बी में दिख रहा है, एक तो डी में दिख रहा है। बी और डी को देखना है, बस यही दोनों में से कोई सही होगा तो ऑप्शन ए को काट देना है, ऑप्शन सी को काट देना है। बी और डी को देखना है, बस आगे फिर 1-2 सॉल्व कर लेना है। इसमें देख सकते हैं ऑप्शन सी में आ गया है डिसकैलकुलेरिया। आप लोगों को पता होगा गणितीय संवेदन में अगर गणितीय गणना में किसी भी प्रकार से दिक्कत आती है तो वह डिसकैलकुलेरिया कहलाता है। वह आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो यह वह दिव्यांगता छात्रों की है जो गणितीय गणनाओं करने के लिए दक्षता में प्रभावित होती है। तो आपका सी का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, सी का 3 सही हो जाएगा। सी का 3 आपको दिख रहा है। अब देखते हैं डी का क्या होगा, डिस्ग्राफिया जो है लिखने से संबंधित विकार में जो है डिस्ग्राफिया होता है, तो वह आपको देख सकते हैं ऑप्शन 2 में दिव्यांगता संबंधता के लिखने की योग्यता को प्रभावित करता है, तो यह आपका और डी का हो जाएगा 2 में मिलान। इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं डी का 2 ऑप्शन नंबर 4 में ही आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन बी में डी का 1 कर दिया गया जो कि गलत है। ऑप्शन डी में 1 का 2 दिया हुआ है, तो आपका डी सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे मिलान कर सकते हैं, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ही
सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। इसे आप बारीकी से पढ़ भी सकते हैं, जैसे जूम करके आप लोग को दिखा सकते हैं। और आप लोग जो है इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जा कर के जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको सभी का पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है आपके स्क्रीन पर, फटाफट से इसका आंसर बताइए क्या सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अध्यापक किस तरह से रचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो ऑप्शन में है शिक्षार्थी पर सतत रूप से निगाह करके प्रत्येक विद्यार्थी के निपुणता से कम कुछ अपेक्षित ना करना, तो यह आपका गलत हो जाएगा। शिक्षण को समस्या के समाधान के लिए विभिन्न तरीके अपनाने का अवसर देना, यह आपका पॉजिटिव है। शिक्षार्थी के लिए बहुत ही कठिन गतिविधि का चयन करके उन्हें अनुसरण करने का निर्देश देना, नहीं, यह भी आपका गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो कि सबसे पॉजिटिव है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग लाइक करना क्यों भूल जाते हैं? जल्दी से आप लोग लाइक के बटन को दबाइए और जल्दी से फटाफट से लाइक करके हमें ज़रूर दिखाइए जो आपको वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। इतना मेहनत करके वीडियो लाते हैं, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना कैसे भूल जाते हैं? तो आप लोग को भूलना नहीं है, जल्दी से फटाफट से लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं फटाफट से। बच्चों को किसी समस्या का समाधान ढूंढने में किस काम को अपनाना चाहिए? किस क्रम को अपनाना चाहिए? क्रम इसमें आप लोग देखिए कौन सा सही हो जाएगा। समस्या की पहचानना, संकल्पनात्मक समझ, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना परीक्षण, आंकड़ों का संग्रह। चलिए ठीक लग रहा है। फिर भी ऑप्शन देखते हैं। आंकड़े का संग्रह नहीं, सबसे पहले समस्या का पहचान करेंगे। ऑप्शन सी में है समस्या को परिभाषित करना, समस्या का विश्लेषण करना, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना की परीक्षण लेना। तो यह भी आपका सही है। ऑप्शन सी भी सही लग रहा है, ऑप्शन ए भी सही लग रहा है, लेकिन ऑप्शन बी जो है वह आंकड़ों का संलग्न पहले नहीं, पहले समस्या का पहचान करना चाहिए। समस्या का विश्लेषण, पहले समस्या का पता चले तब तो विश्लेषण करेंगे, तो आपका डी भी गलत हो जाएगा। आपका ए और सी दोनों सही लग रहा है, फिर भी समझते कौन सा सही होगा। समस्या को पहचानना, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना का परीक्षण, आंकड़ों का संग्रह, यह आपका बिल्कुल सही है। लेकिन सी भी आपका सही है, ए और सी दोनों सही है। अगर आप दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिए हैं तो आपके 1 नंबर फ्री के मिल जाएंगे। इसमें दोनों सही आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए और सी दोनों सही है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। इस प्रकार अगर कभी कभी क्या होता है जो कोई शिफ्ट में इस प्रकार पूछा जाता है तो आपका वहाँ आंसर के में भी ए और सी दोनों ऑप्शन देखने को, जो विद्यार्थी ए लगा के आए थे वो भी सही हो जाएगा, जो सी लगा के आए थे उसका भी सही हो जाएगा। 1 नंबर आपका यहाँ फ्री में मिल रहा है अगर ए और सी लगाए हैं तो। इस प्रकार का क्वेश्चन भी कभी कभार सेट हो जाता है, तो घबराना नहीं है। आपको दोनों में से कोई भी लगाए फिर भी आपका सही है, 1 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक शिक्षिका जो वह मानती है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिक अध्ययन करने से अपना आदर्श सुधारने में सक्षम है, तो बच्चों की सफलता का श्रेय देता है किस पे? बच्चों की योग्यता को नहीं, बच्चों को पर्याप्त को बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बच्चों की घबराहट को नहीं, आनुवंशिकता की रचना को नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 फटाफट से
2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, फटाफट से 2 क्वेश्चन को करते हैं, फिर वीडियो को हम एंड कर देंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए फटाफट से सभी क्वेश्चन को करते हैं, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। एक अध्यापिका को बहुत अधिक अपेक्षाएं किससे रखनी चाहिए? तो केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नहीं, जेंडर और वर्ग को ध्यान में ना रखते हुए सभी बच्चों से। तो बिल्कुल पॉजिटिव लग रहा है। विशेष श्रेणी के संबंध विद्यार्थी को छोड़कर सभी विद्यार्थी से नहीं, विभिन्न विषयों में लड़कों और लड़कियों से अलग अलग अपेक्षाएं, जैसे गणित में लड़कों से और भाषा में लड़कियों से। यह भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो इसमें फिर से हम देखते हैं, थोड़ा एरर्स लग रहा है। एक अध्यापिका को बहुत अधिक अपेक्षाएं रखनी चाहिए किससे? तो यह आपका होगा नहीं, जेंडर वर्ग के जो है उसको ध्यान में ना रखते हुए सभी बच्चों से अपेक्षाएं रखनी चाहिए। तो नहीं, अभी भी नहीं होगा। श्रेणी से संबंध विद्यार्थी को छोड़ करके सभी विद्यार्थी से भिन्न भिन्न विषयों में लड़कों और लड़कियों से अलग अलग अपेक्षाएं, जैसी गणित में लड़कों से और भाषा में लड़कियों से। तो आपका ऑप्शन डी सही लग रहा है। तो आप लोग जल्दी से बताइए तो इसका क्या सही होने वाला है क्वेश्चन नंबर 13 का। तो क्वेश्चन नंबर 13 का अगर इसमें एक बी को देखा जाए तो बी कहा जा रहा है, जेंडर और वर्ग को ध्यान में ना रखते हुए सभी विद्यार्थी से जो है बहुत अधिक अपेक्षाएं रखनी चाहिए। तो इसमें थोड़ा डाउट है आपका बी और डी दोनों में थोड़ा डाउट है। तो इस डाउट को हम नेक्स्ट क्लास में हम क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इस डाउट को क्लियर कर देंगे, बी सही होगा कि डी सही होगा। तो चलिए इसको छोड़ देते हैं, अभी नेक्स्ट क्लास में इसको हम कर देंगे जो बी सही होगा कि डी सही होगा। मेरे हिसाब से तो डी सही होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसे पर चर्चा कर देंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन नंबर 14। किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है? तो सामाजिक संरचनावादी, जो कि दिया हुआ सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत जो दिया है, जो वह लेव वाइगोस्की के द्वारा दिया गया है, वही आपका हो जाएगा। अगर संरचनावादी कहा जाए तो वह लेव वाइगोस्की भी यह लेव वाइगोस्की सामाजिक संरचनावादी को मानते हैं। यह रचनावादी जो है यह पियाजे के द्वारा मानी जाती है। तो यह आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि सोशल कल्चर लिखा हुआ है। तो सोशल कल्चर जो है वह आपका सामाजिक रचनावादी का हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का यह लास्ट क्वेश्चन है, तो फटाफट से इस क्वेश्चन को करते हैं। पीटर कहता है मैं असफल हूँ क्योंकि मैं मूर्ख हूँ, और इतना मतलब है कि मैं हमेशा ही असफल हो जाऊँगा। वह क्या कहूँ इस विद्यार्थी के लिए? यह कह रहा है जो मैं असफल हूँ और मैं मूर्ख हूँ, और इसका क्या मतलब है? मैं हमेशा ही असफल रहूँगा। अब कहा जाए इस स्टूडेंट के लिए? यह एक अपसारी चिंतन नहीं, अपसारी चिंतन वो होता है जो अनेक विषयों में अनेक बारे में सोचता है। स्व या अर्थात यह भी अनेक बारे में सोचेगा। बुद्धि लब्धि परिपक्व कहाँ से आगे जाएगा? बुद्धि लब्धि अगर परिपक्व आ जाता है तो वह इस तरह का बात थोड़े करेगा। तो यह सीखी गई निस्सहायता हो जाएगा, बेचारगी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा।
तो आप आउट ऑफ 15 कितना सही कर पाए हैं आप लोग ज़रूर वीडियो के लास्ट में बताएं। और हो सके तो अगर वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए आप 15 में कितना सही कर पाए हैं। तो जल्दी से आप लोग स्कोर बताइए। अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग करते रहिए और आगे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए आज आप लोगों को बताए थे कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो आज से आपका जो क्लास है वह कल की जो क्लास होगा तो कल की क्लास के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला था। तो कल का जो क्लास है वह आपका जो है जितने भी वैज्ञानिक है बारी बारी से सभी वैज्ञानिक पर हम चर्चा करते जाएंगे। फर्स्ट क्लास जो होगा आपका फर्स्ट क्लास में वैज्ञानिक के बारे में चर्चा करेंगे और दूसरा सेकंड क्लास दूसरे दिन का जो सेकंड क्लास होगा उसमें क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे। तो फिर नेक्स्ट क्लास में इसी तरह करते जाएंगे। पहले उस वैज्ञानिक के बारे में चर्चा कर लेंगे, फिर क्या करेंगे उस वैज्ञानिक के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सभी क्वेश्चन को अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो इस तरह से इस सीक्वेंस में आपका क्लास लिया जाएगा और तैयारी कराया जाएगा। तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबा दीजिए और आप लोग को डेली टाइम पे क्लास दिया जा रहा है। तो आपका क्लास भी बता देते हैं। क्लास का टाइम है शाम के 7:15 में आपको डेली क्लास मिल जाएगा। तो आप लोग डेली जाकर के सभी क्लास को देखिए। आज की वीडियो बस यहीं तक हम आज की क्लास को रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।